आप सभी को मेरा राम राम। मैं हूं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। अरविंद केजरीवाल को कल बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद नौटंकी तो आदमी भाई कलाकार वो बहुत अच्छा है, उसको बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए। राजनीति में तो अब उनका सफर करीब करीब खत्म, उनका कैरियर खत्म है। उनकी एक वीडियो देख लीजिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया। अब आप लोग देख रहे हैं कैसे केजरीवाल जी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ ईमानदारी कमाई है, इन लोगों ने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया है और मुझे देखिए कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया। एक तो कोर्ट से आपका एक्विटल नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात है ना कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जैसे सबूतों के अभाव में अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आपका एक्विटल अभी नहीं हुआ है। अब नए सबूतों के साथ, नई टेक्निकल चीजों के साथ सीबीआई फिर से अपनी नई चार्जशीट पेश करेगी और आप पे मुकदमा चलेगा। तो आप कोई छूट उठ नहीं गए हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल आपकी राजनीति तो सारी जिंदगी झूठ पे चली। आपसे बड़ा, आपसे ज्यादा झूठा नेता मैंने इस दुनिया में नहीं देखा है। आप एक बात बताइए ना भाई, राजनीति में एक बात कही जाती है, राजनीति में फूल नहीं बरसते हैं, आरोप बरसते हैं। भैया काटो, आग भरी राह है। अगर राजनीति करनी है तो ये सोच लो कि रोज आपको एक नया युद्ध लड़ना है। अरविंद केजरीवाल शरेआम कहते हैं कि मैं तो एकदम मुझे जितना ईमानदार क्रांतिकारी है, मतलब नेता नहीं हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि शीश महल इस बात का सबूत है कि अरविंद केजरीवाल आपके जितना भ्रष्ट नेता नहीं हुआ है। ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो अपनी राजनीति के शुरू वाले दिनों में कहते थे शीला दीक्षित, सुशील कुमार शिंदे, राहुल गांधी, चिदम्बरम, गडकरी, कपिल सिब्बल, वीरप्पा मोइली, येदियुरप्पा, मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, उसके अलावा अनंत कुमार, अनुराग ठाकुर, फारूक अब्दुल्ला, मतलब भाजपा और कांग्रेस के जितने समर्थक दल थे उसके सभी बड़े नेताओं को आप गाली देते थे, आप उनको भ्रष्ट चोर बताते थे। और ठीक है, मैं इस बात पे आपके साथ हूं कि कांग्रेस में मनमोहन सिंह के काल में जो भी बड़े बड़े स्कैम्स हुए, 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोलगेट, ये सब बड़े स्कैम्स थे भैया, बड़े बड़े घोटाले थे। उसमें कहीं ना कहीं आज सारे भ्रष्टाचारी, सारे दोषी जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आपने फिर वही अरविंद केजरीवाल, एक फोटो शेयर करूंगा, जरा वो फोटो देखिए आप लोग। इस फोटो में देखिए आप लोग ध्यान से कि कैसे इसमें अरविंद केजरीवाल चिपक के खड़े हैं। उनके बगल में उमर अब्दुल्ला है, राहुल गांधी है, नीतीश बाबू भी उन दिनों भाई एक बार इंडिया अलायंस में चले गए थे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, सोनिया जी हैं, लालू, स्टालिन, अखिलेश, मतलब वो सब नेता आपको इस फोटो में मिल जाएंगे जिनको अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल कल तक गाली देते थे। अब आप एक बात बताइए अरविंद केजरीवाल जी, जब आपकी सारी राजनीति ही दूसरे को कोसने की थी, भाई मनमोहन सिंह ईमानदार थे या जो भी थे, लेकिन मुझे उतना सज्जन व्यक्ति आज तक भारतीय इतिहास में नहीं मिला है राजनीति में। हाँ ठीक है, उनके समय 2G, कोयला और भ्रष्टाचार के उनके ऊपर तमाम आरोप लगे, लेकिन उसके बाद भी उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता पर किसी ने सवाल नहीं उठाए, ना उठा सकते। हाँ, मोदी जी ने बाद में उनको रेनकोट पीएम कह दिया था, लेकिन आपने उनको सार्वजनिक मंच से गालियां दी हैं और आज आप सार्वजनिक मंच से रोकर सहानुभूति मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो मुझे गाली दे रहे हैं। एक बात बताइए ना, सोनिया गांधी से या नरेंद्र मोदी से ज्यादा गाली किस राजनेता ने खाई है? सोनिया गांधी को बार बाला और क्या क्या नहीं कहा गया। पूरा कांग्रेस नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ कहता रहा, उनके निजी पारिवारिक जीवन पर जो टिप्पणियां करते हैं, पर इन लोगों ने कभी उसका, मैंने सोनिया गांधी को कभी इसकी राजनीति करते नहीं देखा। हाँ, बल्कि मोदी जी इन सबको तुरंत मुद्दा बना लेते हैं। भाई बिहार इलेक्शन में मोदी जी की मां को गाली दी जाती है, मोदी जी उसको मुद्दा बना देते हैं और बिहार का रिजल्ट हमने देखा है। अब देखिए, आपने आज एक बयान दिया कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया। देखिए, आपने पहले कहा कि मुझे फंसाया गया है, मुझे बदनाम किया गया, इसलिए मेरी सरकार चली गई। नहीं, आपकी सरकार तो शीश महल की वजह से चली गई थी।
आपने वो जो एक माया जाल रचा था ना, एक प्रपंच आप रच के बैठे थे, वो आपके शीश महल ने आपकी कलई खोल दी कि आप कितने ज्यादा उपभोगी हैं, आप भोगने के लिए आए हैं। राजनीति सेवा का घर है? ये विलासितापूर्ण जीवन आपका नहीं चलेगा। आप 15 लाख के टोटो टॉयलेट लगवा रहे थे अपने घर में, तो आपको भोली मतलब आपको जनता इतनी भोली भाली समझ आती है? जनता बहुत शातिर है, बहुत श्रूड लोग हैं, उनको पता है कि हमारा राजनेता क्या कर रहा है। तो ये रो के आप अपने आप को और कमजोर कर रहे हैं, ताकतवर आप कहीं से नहीं हो रहे हैं। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने नरेंद्र मोदी पे, आपने पूरे विपक्ष पे, हर पार्टी पे आपने भी व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं, उनको राजनीतिक हथियार बनाया है, लेकिन उस सब के बाद आपके परिवार पे कभी कोई इल्जाम इन लोगों ने नहीं लगाया। आप इस काम में आप एकदम टिके रहे हैं। नेता का काम होता है जमीनी हकीकत पे बात करना। अरे आपको मोदी को घेरना है तो किसान वाले मुद्दे पे घेरिए, घेरिए बेरोजगारी पे, घेरिए महंगाई पे, चाइना बॉर्डर पे घेरिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध पे घेरिए। लेकिन आप कहाँ घेरेंगे कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? अरे भैया, वो उनका निजी व्यक्तिगत जीवन है, उसमें वो क्या कर रहा है, आपको उससे क्या लेना देना है? तो अरविंद केजरीवाल, कहीं ना कहीं आप इस चीज को जानिए कि आप अन्ना आंदोलन से उपजे थे, और आज अन्ना हजारे का पता ही नहीं है। आपने उस पूरे आंदोलन को, भाई, ऑनेस्टी, रेवोल्यूशन, एंटी करप्शन जैसे शब्द आप इस्तेमाल करते थे। हैं, मुझे अगर राजनीति में सेवा नहीं करने होता, मुझे इनको एक्सपोज नहीं करना होता, तो मैं तो बढ़िया अपनी क्लास 1 की IRS की नौकरी कर रहा था, उसमें मैं पैसे कमा लेता। पैसा कमाना मेरा लक्ष्य नहीं है। नहीं अरविंद केजरीवाल जी, आपका लक्ष्य हजारों हजारों करोड़ कमाना था। आपका लक्ष्य था कि मैं राजनीति में आऊं और एक विलासितापूर्ण जीवन जीऊं। आपका शीश महल उसी बात का गवाह है कि आप सच में सबसे ज्यादा करप्ट। जैसे मैं कहता हूं कांग्रेस बहुत करप्ट हुई है, नहीं, आप कांग्रेस से ज्यादा बड़े करप्ट हैं। और देखिए भैया, कहते हैं ना, वो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। आपने जैसे दुनिया को रोज आप एक इल्जाम लगाते थे, आप अच्छा माफी भी आप बहुत तगड़े हैं। आपने जिस पे इल्जाम लगाया, फिर आपने उनसे माफी मांग ली है। तो एक चीज जानिए कि भाई, आप उस कीचड़ में उतर चुके हैं, तो अब दाग लगने की चिंता मत करिए। ये दाग ऐसे ही लगेंगे भाई। कोर्ट ने अभी आपको छोड़ दिया है, एक्विटल आपका हुआ नहीं है, आगे देखिए नई चार्जशीट में आपके ऊपर क्या इल्जाम लगते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि राजनीति में मैं हमेशा कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर बस एक कमी है, वो जो बार बार रो देते हैं, वो उनको कमजोर बनाता है। तो आज आपने रो के अपनी राजनीति में मतलब बहुत बड़ा एक ब्लंडर कर दिया। और देखिए भैया, भारतीय लोकतंत्र बहुत बड़ा है अरविंद केजरीवाल जी। यहाँ केवल नेताओं का नहीं, जनता का भी एक आईना है, जनता का भी पॉइंट ऑफ व्यू। जब से सोशल मीडिया आया है, मेरे जैसे छोटा व्यक्ति भी अपनी बात रख सकता है इस पटल पे, हैं। तो आप ये जान लीजिए कि वो जमाना गया कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमको दिखाता था वही होता था। नहीं, UGC पे देखिए, सरकार ने एक कानून में थोड़ी सी गलती की है, कितना बुरा उसका वो आ रहा है सरकार के सामने। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी, आप अब व्यक्तिगत जीवन से निकल के राजनेता बन चुके हैं। तो इन छोटे छोटे मुद्दों पर कि मुझे गाली दी, मुझे फंसाया, मुझे भ्रष्टाचारी बताया, इन सब चीजों से ऊपर उठिए और भाषा को विनम्र रखिए। जब आप गाली गलौज करेंगे ना, तो सामने वाला भी फिर आपको गाली ही देगा, है। तो प्लीज गाली गलौज से बचिए, गाली गलौज को अवॉइड करिए और अपनी नेतागिरी पे ध्यान दीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।